Welcome back to all the viewers. Today we will discuss about the staffing process. In the earlier video, we have already discussed about the recruitment and the methods and sources of recruitment. So this video will be regarding the selection process. क्योंकि उसके बाद हमारा सिलेक्शन आता है, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे अभी कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, कैसे चलता है। तो वही हमारा आज का जो है टॉपिक है। तो सबसे पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। तो सिलेक्शन का मतलब होता है कि हम फाइंड करते हैं बेस्ट पर्सन के लिए, मतलब कि फाइंडिंग बेस्ट पर्सन। जो हमने रिक्रूटमेंट किया था उस रिक्रूटमेंट के दरमियान हमको कोई बेस्ट आदमी मिलना चाहिए, उसी का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। रिक्रूटमेंट जो हमने किया था ना वहाँ पे पहले, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्योंकि हमको कैंडिडेट्स तो मिल गए, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम उनको माइनस करते जाएंगे। माइनस मतलब सबको देखते जाएंगे कौन कितना हमारे यहाँ केपेबल है, किसका क्या क्वालिफिकेशन है, मतलब हर ग्राउंड पे हम उनको डिसेलेक्ट करते चले जाएंगे ताकि हमको बेस्ट कैंडिडेट मिल पाए जो कि हमारे जॉब के लिए सूटेबल हो। तो इसका कुछ अपना प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के बारे में हमको आज पढ़ना है और उसी प्रोसीजर को ही पूरा फॉलोअप करना है कायदे से। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम प्रोसीजर इसका होता क्या है, उसके बाद एक एक करके हम समझ लेंगे कि कैसे कैसे ये प्रोसीजर वर्क करता है या क्या क्या स्टेप्स इसमें हैं, वो हम एक एक करके समझ लेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे होता है प्रिलिमिनरी स्कैनिंग। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर इज़ preliminary screening. Then after that, the next process is that selection test. सिलेक्शन टेस्ट में कई तरीके के टेस्ट होते हैं तो वन बाय वन हम लोग सारे टेस्ट के बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट होता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू ये आपका थर्ड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद हम क्या करते हैं, चेकिंग द रेफरेंसेस एंड रेफरेंस चेकिंग हम लिख देते हैं। रेफरेंस चेकिंग, जो हम लोग रेफरेंस देते हैं उसके बारे में चेक किया जाता है। देन द नेक्स्ट सिलेक्शन डिसीजन कि वेदर द कैंडिडेट हैव बीन सेलेक्टेड और नॉट, उसके रिगार्डिंग जो है डिसीजन कैंडिडेट को ही बताया जाएगा और कंपनी आपस में भी डिसीजन रखती है। देन द नेक्स्ट, फिर जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और कई बार तो मेडिकल एग्जामिनेशन में भी लोग छट जाते हैं, अगर आपके मतलब हेल्थ वाइज आप सही नहीं हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन में ही आपको छाट दिया जाएगा, वहाँ भी आप डिसेलेक्ट हो सकते हैं। देन जॉब ऑफ़र, कई बार सारा प्रोसीजर करने के बावजूद जब आपको जॉब ऑफ़र किया जाता है तो हो सकता है वो जॉब आपने जो सोच के दिया हो वैसा ना हो, तो उस केस में हम उसको जो है जॉब नहीं करते हैं। और लास्ट आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी अब आप पूरी तरीके से किसी भी कंपनी के एम्प्लॉई बन चुके हैं, कंपनी को अपना मनचाहा कैंडिडेट मिल गया है। इस लास्ट प्रोसीजर से ये हमको क्लियर हो जाता है। तो अब वन बाय वन हम एक एक करके डिटेल में सारे चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिलिमिनरी स्कैनिंग क्या है अपना। तो प्रिलिमिनरी स्कैनिंग का सिंपल और आसान मतलब होता है कि जो कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं, ठीक है, द कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन आर सेलेक्टेड आर कॉल्ड फॉर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, यानी जिनका जो है जो सेलेक्ट हो जाते हैं, जिनका मतलब एप्लीकेशन जिसका सेलेक्ट हो जाता है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं करते, जिसका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाता है उनको बुलाया जाता है कि आप आइए, आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस से फिर आगे हम आपको करेंगे। तो फर्स्ट राउंड में क्या होता है, जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं वो पर्सनल मैनेजर जो होता है या HR मैनेजर जो होता है वो करते हैं। यानी यहाँ पे जो है कई बार राउंड होता है, तो फर्स्ट राउंड जो होता है आपका वो आपके जो है HR मैनेजर वगैरह जो होते हैं वो लोग करते हैं, मतलब एक्सपर्ट नहीं होते हैं। जनरली जो है आपका नॉर्मल इसी तरीके से होता है, मतलब कोई प्रोफेशनल वगैरह नहीं होंगे, जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
कि रिगार्डिंग द जॉब या फिर रिगार्डिंग आपका बेसिक स्कूलिंग कॉलेज, यही सब पूछा जाता है। तो उससे रिलेटेड जो है वो कर लिया जाएगा कि डिसाइड कर लिया जाता है कि वेदर द कैंडिडेट इज़ केपेबल एंड हैज़ द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और नॉट। तो इसमें जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, जनरल क्वेश्चंस वगैरह इससे पूछे जाते हैं कि एक उसका बैकग्राउंड चेक किया जा सके। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड और टफ नहीं होता, मतलब आप फ्रीली आपसे कॉलेज स्कूल बेसिक इन्फो आपसे लिया जाता है, ये सारा कुछ इसमें होता है। उसके बाद जब नेक्स्ट प्रोसेस बन जाता है सिलेक्शन टेस्ट पे, तो सिलेक्शन टेस्ट वाला जो टॉपिक है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम अलग से भी थोड़ा देख लेंगे। तो सिलेक्शन टेस्ट के अंदर में ना कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कई सारे अलग अलग टाइप्स के टेस्ट होते हैं जिसको आपको क्वालिफाई, एक बार आप अगर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में अगर आप क्लियर हो जाएंगे, आप सेलेक्ट हो गए कि हाँ चलिए आप जो बताया होता है सब कुछ सही है, तो उसके बाद आपको सिलेक्शन टेस्ट पास करना पड़ता है। इसमें कई टाइप्स के टेस्ट होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस आपका चेक किया जाता है इस टेस्ट में। फिर होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है कि आपका जो पोटेंशियल है लर्निंग न्यू जॉब, वो है कि कितना है और है कि नहीं है, वो चीज़ आपका चेक किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप चेक करते हैं, फिर पर्सनालिटी टेस्ट होता है, यानी आपके पर्सनालिटी के बारे में भी वो चेक कर लेंगे कि आपका क्या पर्सनालिटी है, उससे पता लगता है कि आपका बिहेवियर किस तरीके का है। दूसरी बात की इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड, फिर एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट कैंडिडेट का क्या है वो पता चल जाएगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट टाइप का ये होता है, इसमें पता लगाते हैं कि कैंडिडेट जो है उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोचेस क्या हैं, वो इन चीज़ों किसी भी चीज़ को किस तरीके से पॉजिटिवली और नेगेटिवली रहता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, तो फिर कंपनी थोड़ा सा उनको अवॉइड भी करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे तो हमेशा उल्टा ही सोचेंगे। उसके बाद फिर एक ट्रेड टेस्ट भी होता है, जिसको हम चेक करते हैं कि हमारा जो ट्रेड जो वो है नॉलेज जो है, बेसिक नॉलेज ट्रेड के बारे में वो कितना है, क्योंकि हो सकता है भाई वैकेंट जॉब पोजीशन जो सेल्समैन के रिगार्डिंग हो या वैसा कुछ हो। जनरली भी इसके बारे में पूछा जाता है कि मतलब एक जनरल लेआउट आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड क्या होता है। इसमें सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि ये पता चल पाए कि हमारी एबिलिटी कितनी है, मतलब किस तरीके से हम ट्रेड वगैरह कर सकते हैं कि नहीं, परफॉर्म किया जा सकता है कि नहीं, तो इन सब के लिए ये किया जाता है। फिर एक टेस्ट आपका होता है और उसी में होता है, वो होता है आपका इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट किया जाता है आपका इंटरेस्ट चेक करने के लिए कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई किए हैं वेदर यू आर फुल्ली इंटरेस्टेड टू परफॉर्म दैट जॉब और नॉट। ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग ऐसे यूं ही आके अप्लाई करके चले जाते हैं, तो फिर ये सोचते हैं चलो कोई भी नौकरी मिलने से मतलब है। तो नौकरी मिलने से मतलब होने वाले जो लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना फुल्ली एफिशिएंट नहीं दे सकते। अगर जैसे कोई अगर इंजीनियर का बंदा है तो उसको हम मैनेजमेंट की पोस्ट देंगे तो मे बी ही और शी विल नॉट बी एफिशिएंट एट दैट पोस्ट। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम उनको ऐसा कोई पोस्ट देते हैं जो उनकी क्वालिफ़िकेशन और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। कई बार इंटरेस्ट होता है लोगों का कि नहीं बीटेक करके एमबीए कर लिया, उसका इंटरेस्ट है, लेकिन हम मैनेजर वाला ही पोस्ट करेंगे। चाहे तो इंजीनियर भी कर सकता है वो बीटेक किया हुआ, लेकिन मे बी इंटरेस्ट है उसका। तो इंटरेस्ट के बेसिस पर अगर हम देंगे तो उसका मोटिवेशन और मोराल जो एम्प्लॉय का होगा काफ़ी अच्छा बूस्ट रहता है, तो अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो ये सारे टेस्ट को हम 1 बाय 1 जब पास करते जाएंगे तो पूरा का पूरा हम नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते चले जाएंगे। एक एक बार टेस्ट पास करते जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे नेक्स्ट लेवल पे हम पहुँचेंगे, फिर आप सारा टेस्ट अगर जिसने क्वालिफाई कर लिया, हर टेस्ट पे हर लेवल पे कुछ ना कुछ लोग छटते रहेंगे। यानी सब इसीलिए बोला जाता है सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि हर लेवल पे आदमी कुछ ना कुछ छटते रहते हैं। उसके बाद जब पूरा का पूरा सिलेक्शन टेस्ट सारा का सारा ये पाँचों जब ओवर हो जाएगा, इसके अलावा भी टेस्ट होता है, ये 5 तो एक जनरल हमने ले लिया है, इसके अलावा भी कई तरीके की कंपनीज अपना अपना टेस्ट लेती हैं। तो ये जब पाँचों जब ओवर हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होता है कि जो लोग ऊपर से क्वालिफाई होके आए हैं, जो क्वालिफाई हो गए हैं सारे टेस्ट में, ऊपर से यहाँ से ऊपर से जो क्वालिफाई हो गए हैं सारे टेस्ट में, अब उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि अब यहाँ पे होगा उनका इंटरव्यू। अब यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा वो नॉर्मल इंटरव्यू जैसे पहले हुआ था वैसे नहीं होगा, यहाँ बैठेंगे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स।
यानी अब एकदम बढ़िया वाला इंटरव्यू जो होना है, अब यहाँ पे इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन हो, जो आप जॉब परफॉर्म करने जा रहे हो, जो उनका प्रोफेशनल और स्पेशलिस्ट नॉलेज हो उस जॉब से रिलेटेड, तो ये पूरा कुछ उसमें पता लग जाएगा। और जो एक्सपर्ट टीम होता है उसमें सारे जैसे लोग होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, उसमें जो एचआर वगैरह भी होते हैं, सारा एक पैनल बना होता है। तो वो लोग आपको चेक कर लेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, तो और प्रोफेशनल नॉलेज कितना है। फिर ये सब पूरा कुछ उनको जो है पता चल जाता है आपका केवल ये एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेने के बाद। तो एक तो इंटरव्यू आपका स्टार्टिंग में ही हो जाता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जो होता है स्टार्टिंग में, उसके बाद सारा टेस्ट आप पास करते हो, फिर आते हो आप एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जो कि एक बढ़िया और अच्छा इंटरव्यू होता है। उसके बाद जब आप इसमें भी क्वालिफाई कर लेते हैं जो लोग, वो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जो कि है आपका चेकिंग बैकग्राउंड एंड रेफरेंसेस। तो एटलीस्ट आपको जो है 2 रेफरेंसेस देने रहते हैं, जनरली 2 ही मांगा जाता है कि आप 2 नाम, नंबर, एड्रेस वगैरह किसी ऐसे लोगों का दो जिससे हो सकता है, जिससे कि बात करके आपके बारे में पता लगाया जा सके कि वेदर विच काइंड ऑफ पर्सन यू आर। जैसे होता है ना, जैसे हम पुराने एम्प्लॉय कई हैं तो उसके मैनेजर या समथिंग का नंबर दे देते हैं, तो ऐसे करके हमको पता लगाया जा सके, इस वजह से हम उसको नंबर्स को इस तरीके से यहाँ पे दिया जाता है एड्रेस उड्रेस के साथ। तो वो लोग उसको क्रॉस चेक करते हैं कि हमने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सब सही है कि नहीं, क्योंकि आजकल लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं, तो इस वजह से उसको पूरा चेक किया जाता है। उसके बाद अब आता है आपका सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन में क्या होता है, लिस्ट तैयार होती है और मैनेजर जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लोग ऊपर सारा चीज़ क्वालिफाई कर चुका है उनका डिसीजन यहाँ पे हो जाता है कि हाँ ये कैंडिडेट्स जो है हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट में शामिल हो गए। अब जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, यानी आपने सारा पार कर लिया, अब कुछ नहीं करना है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका फिर होता है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन आपको अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले, यानी जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जाएगा उसके पहले आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे होना है। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन जब होगा अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले, तो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में सारा कुछ आपका मेडिकल हिस्ट्री पूरा चेक किया जाएगा, वेदर कि आप पहले से किसी पर्टिकुलर कोई मेडिकल एलिमेंट से तो आप नहीं परेशान हैं, ये सारा कुछ जो है इसमें मेडिकली आप फिट है कि नहीं, ये सारा कुछ इसमें चेक किया जाएगा। तो आपको हो सकता है हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट करवाना पड़े, या जनरली जो है अब बड़ी कंपनीज है तो अपने यहाँ डॉक्टर्स ही अपॉइंट करके रखी रहती हैं जो कि ये काम करते हैं। उसके बाद जब आपका मेडिकली भी आप पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे तो फिर आपको किया जाएगा जॉब ऑफ़र। और जब जॉब ऑफ़र होगा आपको, तब जॉब ऑफ़र में आपको सारा कुछ, जब आपको यहाँ से आप पास हो जाएंगे मेडिकल वाले से, तो फिर जॉब ऑफ़र किया जाएगा। जॉब ऑफ़र में आपको डेट ऑफ जॉइनिंग वगैरह सारा कुछ लिखा रहता है इसमें, मतलब डेट ऑफ जॉइनिंग, कब से आपको ज्वाइन करना है, फिर आपका जो है कंपनसेशन कितना मिलेगा, कंपनसेशन मतलब सैलरी वगैरह कितना मिलेगा, फिर टाइमिंग वगैरह क्या है जॉब की, पोजीशन क्या है आपका, यानी पूरा डिटेल जो है इस पूरे, और भी सारी चीज़ें इसमें इस डिटेल में लिखी रहेंगी, इस पूरे जॉब ऑफ़र में लिखा रहेगा। अब कैंडिडेट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये पूरे इस प्रोफार्मा को पर्टिकुलरली चेक करें। चेक करने के बाद संतुष्ट हो ले, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो ले कि हाँ अब वो ही और शी इज़ रेडी टू डू द जॉब इन दैट कंपनी, क्योंकि अब उसने सारे टेस्ट भी पास कर लिए तो एलिजिबल हो गया, कंपनी के बिहाफ पे वो एलिजिबल है कि अब वो काम करने के योग्य हो चुका है उस कंपनी में। बट अभी भी आखिरी डिसीजन बचता है आपके एम्प्लॉय पे, मे बी उस दरमियान वो किसको कोई और अच्छा ऑफ़र मिल गया हो, या फिर वो बाद में वो माइंड मेकअप उसका चेंज हो गया हो कि हम नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए लास्ट ऑप्शन आपको जॉब ऑफ़र करने के बाद रोक दिया जाता है, ताकि आप अपने आप को वापस से तैयार कर लीजिए, सोच लीजिए और फिर आप हाँ करें। जैसे ही आप हाँ करेंगे फिर आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपने जो भी चीज़ें, जो भी टर्म्स कंडीशन वो किया हुआ है, यानी आप उन टर्म्स कंडीशन पे आप साइन कर रहे हो, यानी ये जो टर्म्स कंडीशन यहाँ पे बताई गई हैं उन टर्म्स कंडीशन पे आप साइन करके एग्री कर रहे हो कि यस आई एम एग्रीइंग टू वर्क टू जॉइन ऑन दैट पर्टिकुलर डेट विद दिस कंपनसेशन, विद दिस टाइमिंग, विद दिस पोजीशन, एक्सेट्रा जो भी सारी चीज़ें हैं उस पर हम आप जो है टाइट पूरा एग्री कर रहे हो। तो फिर इसमें बाकी सारी चीज़ें भी आपसे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो रहती हैं वो सारी भी पूरी कराई जाती है, कि ताकि पर्टिकुलरली अब आगे की कोई फॉर्मेलिटीज़ ना रहें। आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रूल्स रेगुलेशन तमाम चीज़ें जो आपको बता दी जाएंगी और सारी चीज़ें समझा दी जाती हैं।
तो ये आपका पूरा एक सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, जिसमें मैंने पूरा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आज का वीडियो हम इतना ही बनाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, सिलेक्शन हो गया हमारा, अब हम देखेंगे ट्रेनिंग डेवलपमेंट वाला पार्ट, जो कि आई होप सो आखिरी वीडियो होगा हमारा इस चैप्टर का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।